हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शॉर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को जो एक्टिविटी 9 है उसे स्टार्ट करना था। तो इसके पहले वाली जो एक्टिविटी थी एक्टिविटी 8, उसको हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में कवर कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट until it cannot dissolve any more salt. This will give you a saturated solution of salt in water. Now add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it. What do you find? What happened to the undissolved salt in the bottom of the beaker? Does it dissolve now? If yes, can some more salt be dissolved in this solution by heating it? Let this hot solution cool. Does the salt appear to settle at the bottom of the beaker again? The activity suggests that a larger quantity of salt can be dissolved in water on heating. Does water dissolved equally amount to different soluble substance? Let us find out. यानी कि जो आप लोग को एक बीकर ले लेना है और उसमें जो सॉल्ट है वो तो मिक्स रहेगा और मिक्स कर देना है। और फिर उसको अगर वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है और भी ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं हो सकता है तो और वो सैचुरेटेड हो गया है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस बीकर को काफ़ी गर्म करना पड़ेगा, हीट देना होगा। तो उससे फिर क्या होगा कि वो जो सॉल्ट होगा वो अनडिज़ोल्व होने लगेगा और वो बॉटम में आ जाएगा। क्या बॉटम में आ जाएगा या फिर वो डू इज डिज़ोल्व नाउ, क्या वो अभी तक डिज़ोल्व हो गया? इफ़ यस, अगर हाँ तो फिर ये सही है कि अगर जो भी सैचुरेटेड सीड है यानी सॉल्ट है उसको हम लोग डिज़ोल्व कर सकते हैं बाय हीटिंग। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल। जब ये गर्म सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि यह फिर से जो बॉटम में सॉल्ट फिर से दिखाई देने लगेगा। तो इसके लिए एक और एक्टिविटी है, उसे हम लोग देखते हैं और फाइंड करते हैं कि और क्या हम लोग इसी तरह और भी सब्सटेंस के साथ ऐसा कर सकते हैं। तो वह एक्टिविटी 10। Take 2 glasses and pour half a cup of water in each of them. Add a teaspoon of salt to 1 glass and stir till the salt dissolves. Go on adding salt 1 teaspoon at a time till the solution saturates. Record the number of spoons of salt that dissolve in the water in table 3.2. Now repeat the same activity with sugar. Repeat this with some other substance that are soluble in water. What do you notice from table 3.2? Do you find that water dissolves different substance in different amounts? We have discussed a few methods of separating substance. Some of the methods of separating presented in this chapter are also used in a science laboratory. We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. यानी कि आप लोगों को 2 गिलास हाफ कप पानी ले लेना है और उसमें थोड़ा सा टीस्पून जो होता है सॉल्ट को ऐड कर देना है। फिर क्या होगा कि आप लोगों को जो गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून, फिर उसमें आपको एक थोड़ा सा टीस्पून सॉल्ट है उसे आपको फिर से ऐड करना होगा। और फिर तो जब आप लोग इसे मतलब कि ऐड कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि जो मतलब कि जो भी सॉल्ट होगा वो सैचुरेट से हो जाएगा। अगर तब भी ये मतलब कि डिज़ोल्व नहीं हो रहा वाटर में तो फिर आप लोग ये जो फिगर टेबल 3.2 है इसमें फिर से रिपीट कर सकते हैं एक्टिविटी किसके साथ, शुगर के साथ। तो आपको जैसा जैसा आप लोगों ने सॉल्ट के साथ करा वैसा वैसा आप लोग को शुगर के साथ भी करना है। तो ये जो टेबल 1 है 3.2 इसमें क्या है, सॉल्ट सब्सटेंस लिखा है तो नीचे सॉल्ट और शुगर और नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन वाटर, यानी कि वैसे चीज़ जो कि वाटर में कितने स्पून्स डिजॉल्व हुई। ये आप लोग जब आप लोग ये एक्टिविटी करेंगे तो ये आप अपने मन से ही भर देंगे। फिर क्या है कि हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सेपरेशन प्रेजेंट है या नहीं, और ये सब आप लोग साइंस की लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं।
We also learned that solution is prepared by dissolving substance in a liquid. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. यानी कि आप लोग और मतलब कि हम लोग और लर्न करेंगे कि सॉल्यूशन जो है ये प्रिपेयर हो पाता है डिजॉल्विंग में सब्सटेंस मतलब कि लिक्विड में या नहीं. ये जो सॉल्यूशन है ये सेचुरेटेड अगर होता है कि डिजॉल्व होता है ये सब जितने सब्सटेंस है इनमें पता चलेगा. तो जो हमारा टॉपिक था एक्टिविटी 10 थी तो ख़त्म हो चुकी है. अब जो हमारा इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है 3rd चैप्टर ये भी ख़त्म हो चुका है. तो इसके ये जो कीवर्ड्स है इसे हम लोग पढ़ लेते हैं. तो पहला क्या है कर्निंग, कंडेंसेशन, डिकेंटेशन, इवापोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन, सीविंग सॉल्यूशन, थ्रेशिंग, विनोइंग. तो इसके कीवर्ड्स भी हम लोगों ने ख़त्म कर लिए और ये चैप्टर भी इन्हीं के साथ ख़त्म होता है. तो अब जो हमारा जो इसकी एक्सरसाइज है ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.